हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कैट के एग्जाम में 1990 में आ चुका है, एमपीपीएमटी में 2001 में आ चुका है और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और मेडिकल के एग्जाम में ये आ चुका है। क्वेश्चन क्या है? 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस आर। दो चार्ज हैं, वो कुछ डिस्टेंस पे रख रखे हैं, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, वो आर है। इन एयर में है, exert a force on each other, अब वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। Then the distance r dash at which these charges will exert the same force in a medium of dielectric constant k is given by। उन्होंने क्या कहा, मैं पूरा क्वेश्चन का थोड़ा सा आपको आइडिया दे। दो चार्ज हैं, उनके बीच में डिस्टेंस r है, वैक्यूम में रखे हैं, f फोर्स लगा रहे हैं। अब उन्होंने कहा सेम दो चार्ज को किसी मीडियम के अंदर रख दिया, जिस मीडियम के अंदर रखा उस मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। कह रहे हैं फोर्स उतना ही लगा रहे हैं जितना पहले लगा रहे थे वैक्यूम में, तो अब उनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, यानी कि जो डिस्टेंस में कुछ तो चेंज आएगा। तो वो कह रहे हैं कितना डिस्टेंस अब होना चाहिए कि वो सेम फोर्स एक्सर्ट करें। आप ये चीज समझ लो बेटा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो चार्ज अगर वैक्यूम में रखे हैं या उनके बीच में एयर है तो वो जो फोर्स लगाएंगे दैट विल बी द मैक्सिमम फोर्स, वो मैक्सिमम फोर्स लगा रहे हैं। दो चार्ज के बीच में कुछ रख दिया या दो चार्ज को जैसे मान लो आपने किसी पानी में डाल दिया, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डाल दिया, उनके बीच में कोई मीडियम आ गया तो फोर्स हमेशा कम होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो चार आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ए जिसमें आर दे रखा है, बी आर अपॉन के है, सी आर अपॉन रूट के और डी आर इंटू रूट के। तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। वीडियो करो पॉज और करेक्ट ऑप्शन बताओ। अगर आपने इसका करेक्ट ऑप्शन बताया सी तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता देता हूं। ये फोर्स कब लग रहा है? जब दो चार्ज के बीच में वैक्यूम या एयर है। ठीक है, अब उन दो चार्ज को किसी मीडियम में डाल दिया या उनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया, तब क्या होगा? तो फोर्स हो जाएगा फोर्स मीडियम, यानी कि दो चार्ज के बीच में कोई मीडियम आ गया। अब क्या होता है? अब फॉर्मूला क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहां पर आ जाएगा के। ये क्या है? के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। Q1 Q2 चार्ज तो सेम रहेंगे लेकिन डिस्टेंस में अब उनके चेंज आ जाएगा, तो R डैश स्क्वायर करते हैं, R डैश स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब लगता है? जब दो चार्ज के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है। अब उन्होंने कहा फोर्स दोनों केस में सेम लग रहा है, तो यानी इन दोनों को हमें बराबर रख देना है। इन दोनों को बराबर रखने का मतलब इन दोनों को बराबर रख देना है। तो हम क्या करेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया, Q1 Q2 से ये कैंसिल हो गया, बचा R स्क्वायर इक्वल्स टू 1/k R, ये R डैश स्क्वायर, R डैश स्क्वायर। वैल्यू किसकी निकालना है आपको? R डैश स्क्वायर की, R डैश की। तो क्या हो जाएगा? R डैश स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर अपॉन के। ये यहां चला जाएगा और R डैश स्क्वायर को हम यहां ले आए लेफ्ट हैंड साइड में, तो R डैश किसके बराबर हो जाएगा? रूट R स्क्वायर अपॉन के, जो कि फाइनल आपका आंसर हो जाएगा R डैश किसके बराबर हो जाएगा? R अपॉन रूट के। बात समझ में आ गई? तो ये आपका आंसर हो गया। तो वही टिक लगाया था, ऑप्शन सी आपने बताया था, R अपॉन रूट के। तो एक आसान सा क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। कोशिश करते रहे, कोशिश करने वालों की भी हार नहीं होती।